नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता और हम इस पाठ से संबंधित हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ वे दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो है वह समृद्ध थे यानी कि रिच थे। अतः तस्य भवने अतः उस श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके 18 कमरों में अष्टादश प्रकोष्ठेषु अष्टादश यानी कि 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरों में 50 गवाक्षाः यानी कि 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्षाः का अर्थ है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि अर्थात चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणि यानी कि दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् यानी कि 36 उसके घर में पंखे थे। विद्युत व्यजनानि यानी कि पंखे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उसके घर में अर्थात वहाँ पे हर समय 10 सेवक यानी कि हाउसकीपर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति अर्थात जो कृष्ण मूर्ति है उसके माता पिता जो है वह निर्धन थे और कृषक दंपति यानी कि किसान थे। तस्य गृहम उसके घर में अडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसके घर में ज़्यादा तर्क फर्क नहीं थी और साधारण च आसीत। उसका घर बिल्कुल एक साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह श्रीकंठ जो है वह कृष्ण मूर्ति के साथ सह यानी कि साथ प्रातः नववादने सुबह के 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आता है। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पे कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता स्वयं ही कृष्ण मूर्ति का आदर सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देख के श्रीकंठ बोलता है मित्र हे मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम सभी के जो सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तावत। केवलम अर्थात केवल इदमेव मुझे यह दुख है कि तव गृहे को अपि भृत्याः न अस्ति कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है यानी कि तुम्हारे घर में कोई भी हाउसकीपर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम्। मेरे सत्कार के लिए तुम सभी ने बहुत कष्ट किया है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत सारे कर्मकराः यानी कि हाउसकीपर यानी कि नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। उसी समय कृष्ण मूर्ति बोलता है मित्र हे मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 हाउसकीपर हैं अर्थात 8 नौकर हैं। ते च वह यह है 2 पादौ 2 पाद यानी कि पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे यानी कि 2 आँखें। 2 श्रोत्रे इति यानी कि 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। यह जो है प्रतिक्षण यानी हर टाइम मेरे सहायक है। किंतु त्व भृत्याः लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं हाउसकीपर है सदैव सर्वदः सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। वह हमेशा हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याः भृत्या अधीन। लेकिन तुम तो अपने कार्य के लिए दूसरों पर यानी कि अपने नौकरों पर के अधीन हो, उनके ऊपर ही डिपेंड हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः यदि कहीं भी वह अनुपस्थित यानी कि अब्सेंस है उनकी तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। उसी समय तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही सुख है। ना कदा अपि कष्टम भवति क्योंकि ना कदापि कष्टम भवति यानी कि कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत मित्र श्रीकंठ बोलता है मित्र हे मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन को सुन के श्रुत्वा यानी सुन के मम मनसी महती प्रसन्नता जाता मेरे मन में बहुत सारी प्रसन्नता
हुई अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, अधुना यानी कि आज से, अभी से, अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु भवतु अच्छा ठीक है। सात द्वादश वादनम इदम, सात द्वादश वादनम यानी कि 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अभी मैं घर चलता हूँ। सांप्रतम यानी कि अभी। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुर्त यानी कि यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आपने इनका उच्चारण करना है। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। हमारा पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, अर्थात किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो इसका आंसर होगा श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति, किसके घर में कोई भी भृत्य यानी कि हाउसकीपर या नौकर नहीं है। कृष्ण मूर्ति गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी भृत्य नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी कि सादर सत्कार कौन करता है। तो इसका आंसर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य जो है वह श्री कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता करते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ पे सुख है। तो इसका उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति है गृहम कदा आगच्छन्, श्रीकंठ जो है कृष्ण मूर्ति के घर में कब आता है। श्रीकंठ प्रातः यानी कि सुबह मॉर्निंग के 9 बजे कृष्ण मूर्ति गृहम आगच्छत्, कृष्ण मूर्ति के घर में आता है कौन, श्रीकंठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मूर्ति कति कर्मकराः सन्ति, कृष्ण मूर्ति के कितने जो है वो हाउसकीपर हैं। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण मूर्ति अष्टौ कर्मकराः, कृष्ण मूर्ति के 8 हाउसकीपर यानी कि नौकर हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चित्राणि गणित्वा ततः संख्यावाचक शब्दम लिखित, यानी कि यहाँ पे बॉक्स में जो आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने उनको गिनना है तथा बताना है कि कितने। तो पहले में अष्टादश यानी कि 18 घड़े हैं, और सेकंड में है एक विंशति आम्राणी यानी कि 21 यहाँ पे आम है, और यहाँ पे जो है पंचदश कंदुकानी यानी कि 15 यहाँ पे गेंदे हैं। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे कैंडल है, छठ त्रिंशत यानी कि 36 यहाँ पे जो है कैंडल्स है। नेक्स्ट बॉक्स में चतुर्विंशति कर्तिका है यानी कि 24 सीजर्स दी गई है, और नेक्स्ट में ये दिए गए हैं त्रयस्त्रिंशत पत्राणि, त्रयस्त्रिंशत यानी 33 यहाँ पे लीव्स दी गई है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मंजुषात अंकानाम कृते पदानि चिन्हित, यानी कि यहाँ पे ऊपर पेटिका में एक बॉक्स में जो दिए गए हैं शब्द, आपने देखना है कि जैसे नीचे यहाँ पे 28, 30, 24, 50, 27, 31 और 40 दिए गए, आपने यहाँ पे बताना है कि 28 को क्या बोलते हैं। तो ऊपर पेटिका में दिया गया है, आपने यहाँ से उनको चुनना है। तो यहाँ पे 28 को अष्टविंशति, 30 को त्रिंशत, 24 को चतुर्विंशति, 50 को 50, 27 को सप्तविंशति, 31 को एक त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत कहा जाता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चित्रम दृष्टवा यानी कि चित्र को देखकर मंजुषातः पदानि च पृज्य वाक्यानि रचित, यानी कि आपने चित्र को देखना है और यहाँ पे पेटिका में जो शब्द दिए गए हैं उनको देखकर आपने यहाँ पे सेंटेंस यानी कि 3 वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी कि यह जो किसान है वो हल चला रहा है, हल जोत रहा है। सेकंड है, एतो कृषकौ, यह दोनों कृषक यानी कि किसान खनन कार्य कर रहे हैं। हमारा थर्ड है, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, एते कृषकाः यानी कि यह तीनों कृषक यानी कि यह तीनों किसान जो है धान लगा रहे हैं। रोपयति यानी कि रोपना अर्थात लगाना।
हमारा 6th क्वेश्चन है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेशु लिखित, यानी कि यहाँ पे जो है आपको टाइम दिया गया है, आपने उनको संस्कृत में बताना है कि क्या कहा जाता है। यथा यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया था, मैंने बाकी को भी यहाँ पे लिख दिया गया है। यथा 10:30 यानी कि 10:30, तो 10:30 को कहा जाता है सार्धदशवादनम, 7 बजे को बोलते हैं संस्कृत में सप्तवादनम, 2:30 बजे को बोलते हैं सार्धद्विवादनम, 11 बजे को बोलते हैं एकादशवादनम, और 4:30 को बोलते हैं सार्धचतुर्वादनम, 1:30 को बोलते हैं सार्ध एकवादनम, और 5 बजे को बोलते हैं पंचवादनम, और 3:30 को बोलते हैं सार्ध त्रिवादनम, और 9 बजे को बोलते हैं नववादनम, 12:30 को कहा जाता है सार्ध द्वादशवादनम, और 8 बजे को कहा जाता है अष्टवादनम, और 7:30 को कहा जाता है सार्ध सप्तवादनम। 7th क्वेश्चन है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति, यानी कि रिक्त स्थान जो आपको दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने उनको भरना है। ऊपर पेटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ऋत्वाः भवन्ति, यानी कि ऋतुएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? 6 यानी कि 6। मासाः भवन्ति, यानी कि मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं मंथ? 12 मंथ होते हैं, तो संस्कृत में 12 को कहा जाता है द्वादश। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 30 यानी कि 30 अथवा 31 यानी कि 31 दिवसाः भवन्ति, दिवस यानी दिन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्य तौर पर अष्टविंशति दिनानि भवन्ति, अष्टविंशति यानी 28 दिन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तौ स्तः, 2 हाथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।